सो हेलो गाइस। अब हम सभी का कोई ना कोई पर्सनल फेवरेट एनिमे स्टूडियो तो होता ही है दैट वी होल्ड आवर बायसेस टुवर्ड्स। आई माई सेल्फ गॉट अ फ्यू फेवरेट्स बट क्योआनी टेक्स द टॉप स्पॉट फॉर मी। जहाँ इसी वजह से नेचुरली क्योआनी के कैटलॉग से 90% से ज़्यादा शोज मैंने ऑलरेडी देख रखे हैं एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर 2 or 3 शोज फ्रॉम देयर कैटलॉग विच आई सेव्ड फॉर लेटर। और उन्हीं में से एक ह्यूज हिट जो हमें 2010s के अराउंड देखने को मिला था निकल के आता है लव चूनीब्यू एंड अदर डिल्यूजन्स, जिसे मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया, तो इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। आज के इस वीडियो में मैं लव चूनीब्यू एंड अदर डिल्यूजन से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ये शो एक मस्ट वॉच निकल के आता है। सो ये वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नाउ शो के अंदर हम फॉलो करते हैं यूता को, हु इज गोना स्टार्ट हिज न्यू हाई स्कूल लाइफ। लेकिन चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि मिडिल स्कूल के दौरान उसका कह सकते हो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग पास्ट हमें देखने को मिला था, कज ही वाज अ चूनीब्यो। अब अगर तुमने डिसेंट अमाउंट ऑफ एनिमे शोज अपने लाइफ में देख रखे हैं तो चूनीब्यो, 8th ग्रेड सिंड्रोम, इन जैसे टर्म से तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो गए। बट इफ समहाउ यू आर नॉट, देन डोंट वरी, द इंटायर शो रिवॉल्व्स अराउंड दैट। तो तुम शो के अंदर ब्लाइंडली जा सकते हो, तुम्हें कह सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल हैव अ गुड टाइम। सो एनीवे, इसी वजह से वो बेसिकली अपने पास्ट को लेट गो करना चाहता है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ। बट फिर उसका एनकाउंटर होता है रीका से, अ गर्ल हु लिव्स अपस्टेयर्स, गोज टू द सेम स्कूल एंड शी इज अ फुल ब्लोन चूनीब्यो। तो बस इसके बाद यूता कह सकते हो कि उसी के रीका के लाइफ के शेनानिगन्स में ड्रैग्ड इन हो जाता है और यहीं से हमारा प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहां लव चूनीब्यो एंड अदर डिल्यूजन्स हमें एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी रोमांस एनीमे देखने को मिला है, जिसके अंदर मल्टीपल सीजन्स, ओवीएस और मूवीज मौजूद थे। ऑल्दो यू डोंट हैव टू वॉच एवरीथिंग, इसके बीच में कुछ रिकैप्स वगैरह भी मौजूद हैं। जो वॉच ऑर्डर है वो काफी सिंपल निकल के आता है। Start off with season 1, then you watch the season 1 Christmas special episode जो उसका डायरेक्ट सीक्वल है, then you watch the second season and then you watch the final movie which is Take on Me, and that's right there, that's it. Now this was a really good anime जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो भले ही it wasn't anything incredibly well written, मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा enjoy किया and I had a great time. First of all, अगर तुम भी मेरे तरह क्योतो एनिमेशन के huge fan निकल के आते हो, if you love that melancholic feel their projects hold, और अगर तुमने भी लव चूनीब्यो एंड अदर डिल्यूजन्स somehow अभी तक नहीं देखा है, then you should definitely watch it. It is a must watch for everyone. It works as a time capsule to an extent, जहाँ पे बेसिकली कई सारे लोग इन जनरल क्योआनी के प्रोजेक्ट्स को, क्योतो एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करते हैं because they tend to be very heavy watch. You need to be in a right emotional state for them. बट यहाँ पे ऐसा केस बिल्कुल भी निकल के नहीं आता है। लव चूनीब्यो एंड अदर डिल्यूजन हमें एक प्रॉपर लाइट हार्टेड शो देखने को मिला है। इसके अंदर बीच में थोड़े बहुत ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं बट वो उतने हेवी निकल के बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इट इज़ अ रोम कॉम, इट इज़ रियली फनी, इट इज़ रियली होलसम एंड जैसे कि मैंने कहा, इट वर्क्स एज अ टाइम कैप्सूल टू showcase what rom-coms used to be back in the 2010s। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें इसे एक मस्ट वॉच तो बना देती है। Another thing I wanna mention is that Love Chunibyo and Other Delusion एक परफेक्ट शो निकल के आता है बिगिनर्स के लिए। अब अगर तुमने बहुत सारे 100-200 एनिमे शोज नहीं देख रखे हैं, then Love Chunibyo and Other Delusion is a must watch for you as well, because it will introduce you to a lot of these super anime tropes, जहाँ पे बेसिकली काफी सारी स्पेसिफिक तरीके की राइटिंग स्ट्रक्चर्स को तुम विटनेस करते हो जो अब तुम्हें मॉडर्न एनिमे के अंदर फ्रैंकली उतना देखने को नहीं मिलते हैं, और वो चीज मेरे ख्याल से इसे एक बेहतरीन परफेक्ट बिगनर शो भी बना देती है। नाउ आई वाज सरप्राइज्ड एज टू हाउ मच आई एंजॉयड दिस। जो इसका एसेंट्रिक कास्ट ऑफ कैरेक्टर हमें इसकी देखने को मिली है इस शो की, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है। वो एक स्टैंड आउट निकल के आती है शो की। नन ऑफ द कैरेक्टर्स फील ब्लैंड, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो काफी मेमोरेबल निकल के आते हैं, काफी फुल ऑफ लाइफ निकल के आते हैं, लार्जर देन लाइफ फील होते हैं, और वो चीज मुझे इसकी काफी ज्यादा पसंद आई। यूता इज द मेन प्रोटैगनिस्ट। यूता, ही इज मोस्ट लाइकली नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर से, बट जो उसका एम्बैरेसिंग पास्ट हमें देखने को मिला है ना, वो डेफिनेटली उसे एक फनी कैरेक्टर बना देता है। जिस तरीके से वो कई सारे सिचुएशंस में रिएक्ट करता है, इट मेक्स हिम फन टू वॉच, स्पेशली व्हेन ही इज इंटरेक्टिंग विद द अदर कैरेक्टर्स। और वो चीज कह सकते हो कि इन जनरल इसके कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा लाइकेबल बना देती है।
सीजन 1 पर्टिकुलरली कह सकते हो कि फॉर द मोस्ट पार्ट हमें एज एन इंट्रोडक्शन यूज होते हुए नजर आता है, जहां हमारे कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और इसी वजह से सीजन 1 के अंदर जो कॉमेडी का एस्पेक्ट है उस पर कहीं ज्यादा फोकस किया गया है। और फिर धीरे धीरे करके उसके सेकंड हाफ में हमें कह सकते हो कि थोड़े रोमांटिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलते हैं। इट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस टू सी यूता कीप अप विद द ओवर द टॉप पर्सनैलिटी ऑफ अवर फीमेल लीड रीका। और उसी के बेसिस से अगर देखा जाए तो कैरेक्टर इंटरेक्शंस काफी फनी निकल के आते हैं। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शो स्लोली प्रोग्रेस करता है, वी गेट टू सी दैट दे बोथ एंड अप हैविंग म्यूचुअल फीलिंग्स फॉर अनदर। और उसके बाद फिर वहां से जब हम सीजन 2 पे जंप करते हैं तो एक परफेक्ट फॉलो अप हमें वहां देखने को मिलता है, जहां सीजन 2 कह सकते हो कि स्लाइस ऑफ लाइफ एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हुए हमें नजर आता है। एंड बीच बीच में तुम्हें एक दो काफी हेवी हिटिंग इमोशनल एपिसोड्स भी देखने को मिल जाते हैं इन रियली फनी शो। सो वो चीज मुझे इसकी काफी ज्यादा पसंद आई। और इन सब के बाद जो हमें फाइनल मूवी देखने को मिली है, दैट वाज डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट इन माय ओपिनियन। जो मूवी है कह सकते हो कि उसके अंदर थोड़े हमें सीरियस अंडरटोन भी देखने को मिले हैं। इट हैड दिस रियली गुड बैलेंस ऑफ ड्रामा एंड एडवेंचर ऑफ सॉर्ट, जो कह सकते हो कि काफी सेटिस्फाइंग एंडिंग की तरफ हमें देखते हुए नजर आती है। There's also the fact that we get to meet a lot of characters actually with these 8th grade syndrome and stuff, और उसी की वजह से कई सारे हमें बीच बीच में इमेजिनरी एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ जो विजुअल क्वालिटी है वो बिल्कुल टॉप टियर निकल के आती है। तो वो भी एक सरप्राइजिंग स्टैंड आउट मुझे लगा, जो कह सकते हो कि हो सकता है तुम में से भी काफी सारे लोग पसंद करें, एंजॉय करें। कैरेक्टर आर्क्स हमें देखने को मिलते हैं बीच बीच में कुछ कैरेक्टर्स को लेके जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। और इन सब के ऊपर से जो इन जनरल रोमांटिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कैरेक्टर्स के बीच में, हमारे कास्ट के बीच में, वो भी बहुत ही ज्यादा होलसम तरीके से जो है पोर्ट्रे किया गया है। एंड इट हैड अ डिसेंट बैलेंस ऑफ सीरियसनेस एंड गूफीनेस इन द शो, जिसकी वजह से कह सकते हो कि ये काफी रीवॉचेबल शो निकल के आ जाता है। इनफैक्ट बिफोर मेकिंग द वीडियो आई एक्चुअली वेंट बैक एंड रीवॉच्ड सम ऑफ द एपिसोड्स एंड इट वाज जस्ट एज गुड एज द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो या if you want a really good enjoyable rom-com with god tier animation quality, then love Chunibyo and Other Delusion मेरे तरफ से highly recommended है। आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 7.5 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन लोगों ने भी ये शो देख रखा है, जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने देख रखा ही होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो। सो गाइज, ये थी वीडियो लव चुनिबियो एंड अदर डिल्यूजन से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम विद दिस शो एंड आई एम गोना मिस इट फॉर रियल। बट या अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।